औज़ुबिल्लाहिस्समीउल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, माबूद का, परवरदिगार का, अहले बैत अत्हार का, कि आज उसने तौफीक दी कि इस वक्त हम लोग मस्जिद बुरासा में आए हुए हैं। मस्जिद बुरासा की बहुत ही कदीमी मस्जिद है कि ये वो मस्जिद है कि जहाँ पर जनाब इब्राहीम ने नमाज़ पढ़ी। ये वो मस्जिद है जहाँ दीगर अम्बिया आए। यहाँ पर एक नबी की भी कब्र है। मिलता है जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी नकल करते हैं कि जिनके कब्र पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मदाइन से, जनाब जाबिर की कब्र से मदाइन से भी ज़ियारत करके आ रहे हैं। हम लोग नकल करते जनाब जाबिर कि जिस वक्त मौला अली जंग नहरवान से जब पलटे तो तकरीबन 1 लाख का लश्कर आपके साथ था। तो मौला इस मकाम पे आए, इस जगह पे आए। बुरासा ये नाम पढ़ा, इसलिए एक नुसैरी नसरानी था जिसका नाम था कि उसी के नाम से ये मस्जिद बनाई गई कि यहाँ पर आके मौला अली ने चंद बेरी के दरख्त थे उनको काटा, और काटने के बाद मौलाना ने बताया कि ये नबी की यहाँ पर इस जगह पर कब्र है। और बहरहाल वो बुरासा जिसके नाम से पढ़ी, कहते वो नुसैरी आगे बढ़ता है और बढ़ने के बाद वो नसरानी मौला से कहता है कि मैं वो हूँ कि जिसने आपके बारे में अपनी किताबों में मैंने बहुत सुना था, और इस ज़मीन पर नहीं आ सकता, या तो खुद रसूल आएगा या वसी रसूल, उसके अलावा कोई लश्कर लेके ज़मीन पर नहीं आ सकता। आप यहाँ आए हैं, ये वसी रसूल हैं या पैगंबर हैं? तो कहा कि मैं वसी रसूल हूँ। तो उसने उसी वक्त कहा अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, मौला के नाम लेकर खिताब किया। और उसके बाद मौला से कह रहे हाथ पे उसने बैत की। और इस जगह पर मौला ने फरमाया कि वो जगह है कि यहाँ एक बहुत वसी मस्जिद यहाँ पर तामीर होगी और इसके इर्द गिर्द आबादी होगी, लेकिन ये शहर खूनीन होगा, खून का शहर होगा। यहाँ पर अमन व अमा कभी ना होगा। और यहाँ सलातीन गुजरे हैं जो मौलाना बताए कि हुकूमतें आएंगी, हुकूमतें जाएंगी। फिर उसके बाद मौला ने कहा कि पानी तुम लोग कहाँ से पीते? तो लोगों ने कहा हम लोग पानी नहर दजला से लाते हैं, वहाँ से पीते हैं। तो मौला ने कहा यहाँ चश्मा क्यों नहीं खोदते? तो कहा हम लोग खोदते हैं लेकिन पानी कोई यहाँ नहीं मिलता। तो मौला अली ने एक जगह पर निशान बनाया, कहा यहाँ पर खोदो। खोदा गया तो अंदर से क्या देखा कि बहुत बड़ा काला पत्थर है, जो पत्थर बाहर आंगन में रखा है। इंशाल्लाह भी ले चलेंगे, आपको तो दिखाएंगे। तो मौला अमीरुल मोमिनीन बहरहाल जिस जगह पर निशानदही आपने की थी वो पत्थर, उस जगह पे पब्लिक ने बहुत कोशिश की, लश्कर वालों ने बहुत कोशिश की उस पत्थर को हटाते, हिला ना सके उस पत्थर को। तारीख कहती है कि मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे जाते हैं, जाने के बाद उस पत्थर को मौला ने उठाकर बाहर लाकर फेंका, उस जगह पे रखा कि अभी तक वो पत्थर, वो काला पत्थर रखा हुआ है। जैसे ही पत्थर हटा, चश्मा फवारा मारता हुआ ज़मीन से पानी, मीठा पानी ज़मीन से निकला। तो मौलाना फरमाया कि वो चश्मा है जिससे जनाब मरियम इस पानी को इस्तेमाल किया करती थी। ये जनाब मरियम का घर था, इस पानी को इस्तेमाल किया करती थी कि ये चश्मा बंद हो चुका था। अंदर यहाँ पर एक पत्थर और है, एक सफ़ेद पत्थर जिस पर जनाब ईसा को लिटाया गया, और मौला ने उस पत्थर को शाखिस बनाया, क़िबला रुख। मौला ने उस पत्थर को निकाला है और निकाल के मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को लगाया। इंशाअल्लाह उस पत्थर की भी ज़ियारत करेंगे कि जिस पे जनाब ईसा लेटे थे, वो पत्थर इस जगह पे। और यहाँ पे वो मकाम देखें सामने आप, वो जहाँ पे या हुसैन लिखा हुआ है, वो जगह इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस जगह पर खड़े हुए हैं। और ये वसत महराब, बीच महराब का हिस्सा जो है, इस जगह पर मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और पूरे अकाबिर आपके साथ असहाब बड़े बड़े सब साथ मौजूद थे, और इस जगह पर नमाज हुई है। और उसके बाद इस मस्जिद के लिए मिलता है चंद चीज़ें और हैं जो मैं आपको इसमें से नकल कर दूं कि इस मस्जिद के लिए है कि जो हज़रत मरियम सिद्दीक़ा का ये घर था, जनाब ईसा जिस पत्थर पे लेटे इस जगह पर वो मौजूद है। यही वो जगह है जनाब मरियम के लिए जहाँ पर चश्मा ज़ाहिर हुआ था, वही चश्मा जो मौला अमीरुल मोमिनीन ने बाद में आकर उसको ज़ाहिर किया। फिर यहाँ पर एक वो बाबरकत पत्थर है जिसके ऊपर जनाब ईसा को लिटाया गया। जनाब मरियम ने जब छोटे थे, आप उस तरफ उसको आप पत्थर के ऊपर लिटाए तो पत्थर यहाँ पर मौजूद, इंशाल्लाह उसकी ज़ियारत करेंगे। तीसरा इस जगह पे एक पत्थर और है जो मोजिज़े का, जो 2 बार निकाला गया है, वो पत्थर जो क़िबले के सिमत नस्ब किया गया है। बहरहाल वो अंदर इंशाअल्लाह पत्थर पर चल के हम लोग ज़ियारत करेंगे। यहाँ पर आपके फर्जंदान इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर नमाज अदा की, और इसमें नकल किया गया रवायत के अंदर कि मौला ने 4 दिन तक यहाँ पर क़याम किया। 4 दिन तक
मौला अमीरुल सलाम 4 दिन तक यहाँ पर रुके हैं और यहाँ पर पैगंबरों का घर है, पैगंबरों ने नमाज अदा की। खुसूसन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस जगह पर नमाज पढ़ी। और यहाँ पर एक पैगंबर की भी कब्र है कि हज़रत यूशा नकल करते हैं कि यहीं से नज़दीक हज़रत यूशा बिन नून, बहरहाल जिनका कुरान के अंदर भी तज़किरा है, किसी जगह पर उनकी भी बहरहाल कब्र है। और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ज़ाहिर हुई हैं कि आज अल्लाह का शुक्र है कि हम उस जगह पर आए। बहरहाल उस पत्थर उस पानी के लिए नकल करते हैं कि वो पानी जो यहाँ पर है, चश्मे से पानी लाने के बाद काला पत्थर जो है उसमें बीच में होल बना हुआ है, उस पर पानी डालते हैं। जिसकी ज़बान में डोरी पड़ी हो, ज़बान में डोर हो, ज़बान मोटी हो, तोतलापन हो, बोलने में हकलाता हो, ये सब चीज़ें या लुकनत होती हो, तो उस पानी को बहरहाल वहाँ से लाकर पिलाया जाता है। पानी को बहरहाल पिलाइए, इंशाअल्लाह कि शिफा मिलेगी और इंशाअल्लाह कि इस मकाम के सदक़े में परवरदिगार शिफा इनायत करेगा। और मरीज़ी बीमारी के लिए, किसी चीज़ के लिए बहरहाल उस पानी को पीना है, लगाना है, उस पानी को पीजिए और लेकर यहाँ से जाइए। शुक्र करते हैं परवरदिगार का, अल्हम्दुलिल्लाह माबूद ने, जिसने परवरदिगार ने हमें और आपको तौफीक दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मस्जिद पे आए हुए हैं, इस जगह पर हम लोग आए हैं, हमने आमाल किया और आज इस जगह पर जहाँ मौला अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन इस्लाम आए हैं, आज उस जगह पर हम लोग आकर पहुँचे हुए हैं। चले यहाँ से बोसा देते हैं, उस तरफ आइए और बोसा देने के बाद इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग रवाना हो जाएंगे। बाहर वो पत्थर के जो मौला ने जिस पत्थर को जाहिर किया था, आए उस मकाम पे आप लोग आ जाइए। ये मकाम है, ये जगह है कि जहाँ बहरहाल मौला अमीरुल सलाम के लिए बहरहाल जहाँ अपने आका ने नमाज पढ़ाई, ये मकाम, ये जगह। और यहाँ पे ये जो घिरा हुआ है ये जगह, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं कि बाद में अगर कभी आए तो इंशाल्लाह दिखेगा। यहाँ पे इमाम हुसैन इस्लाम ने इस जगह पर नमाज पढ़ी थी। और यहाँ पर बहरहाल वो चश्मा जो कि मौला अमीरुल सलाम ने जिसको जारी किया था, वो नीचे वो चश्मा है, वो पानी है अंदर नीचे कि जो मौला ने जारी किया था कि उसका रास्ता उस तरफ से घूम के है। और यहाँ पे ये देखिए वो पत्थर है कि जिस पत्थर पे जनाब ईसा को लेटाया गया था, यही वो सफ़ेद पत्थर है। ये मौला ने जिसको क़िबला रुख लेटाया कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर लेटे थे, इसकी आप लोग ज़ियारत कर लें। और यहाँ से आप लोग वारिद होंगे इस तरफ जहाँ वो चश्मा है पानी का, जो मौला ने जिस चश्मे को जाहिर किया था। ये सामने नीचे उस चश्मे की तरफ जा रही है, ये वो चश्मा है। और ये पुराने फोटो हैं उस चश्मे के, जब खोदा गया था, पुराने फोटो उस ज़माने के हैं कि अंदर वो चश्मा है, पुराना फोटो वगैरह यहाँ पे ये लगा हुआ है कि कितना अंदर उतर के ये था ये हिस्सा। और ये बाद में उस चश्मे की तामीरात हुई है और उसके बाद आज हम लोग के सामने ये इस तरह से चश्मा ये जाहिर हुआ। ये अंदर पानी आपको नज़र आएगा कि यहाँ से मशीन लगा के पानी ऊपर की तरफ जाता है, वहाँ से पानी वगैरह आप लोग पी सकते हैं। ये अंदर वो कुआं है, वो चश्मा है जो मौला ने जिसको जाहिर किया था अमीरुल सलाम ने। वो चश्मा है जो मौला ने जाहिर किया, जो चश्मा खोदा था मौला ने। और ये पानी उसका जिसको लेना है, यहाँ देखिए आप लोग आए, पानी यहाँ पे लगा हुआ है, ये सामने पानी है। यहाँ से पानी को लेके भर के उस पत्थर पे डालना होता है। ये वो पानी है यहाँ पे, ये देखिए पानी, ये लीजिए भरी पानी। और हाँ, ये पानी यहाँ से ले लें, ये पानी भर के इसको वहाँ लेकर चलिए, वहाँ पे डालिए, उस पे पत्थर के ऊपर आइए, यही पानी वो ले आए, उस पर डाल दीजिए, इसमें इस पर भरिएगा। ये देखे सामने आप लोग, ये पत्थर है वो जो मौला अली ने जिस पत्थर को निकाले, यहाँ पे पानी डाल के ये अपनी बोतलों में इसको पानी को भर लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, पानी भर के तबरुकन पीना हो, ले जाना हो
کہ یہی وہ پانی ہے کہ جس کو پانی کو مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چشمے کو وہاں پہ جاری کیا ہے، وہ پانی یہاں سامنے وہ کالا پتھر ہے کہ وہاں سے پانی لایا جاتا ہے، اور پانی لانے کے بعد اس پانی کو یہاں پہ ڈال کر اور اس کے بعد اس پانی کو جو ہے تبرکن لے جایا جاتا ہے یا پیا جاتا ہے، جو آپ چاہیں جیسا۔ یہ وہ کالا پتھر ہے جو مولا علی نے وہاں سے ہٹایا تھا۔ اس کو چہرے پہ پانی کو لگائیے، پانی پیجیے تبرکن آپ لوگ، اور جس کو لے جانا ہو پانی وغیرہ تبرکن لے جا سکتا ہے۔ یہ ہے مسجد براسا، جس کو مسجد امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ چلیے اجازت چاہتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں، پروردگار سے، اہل بیت اطہار سے، کہ جیسے ان مقامات پہ آئے ہیں، سب جگہوں پہ آئے ہیں، خدا ایک قسمت کرے، اہل بیت قسمت کرے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے انہی سب مقامات پہ آپ سب سے ملاقات ہو انشاءاللہ۔ جہاں جہاں جائیں گے آپ سب کے لیے دعا گو ہیں اور نائب الزیارہ ہیں۔ پروردگار آپ سب کو بھی ان مقامات پہ آنا نصیب کرے۔ ان مقامات کے صدقے میں پروردگار جو دلی حاجتیں ہیں، شرعی حاجتیں ہیں، پروردگار آپ سب کی تمام شرعی حاجتوں کو پورا کرے۔ اور جو مریض اور بیمار ہے، خاص طور سے جن لوگوں کے لیے التماس سے دعا کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا ہے، پروردگار ان سب کو، ہم سب کو، آپ سب کو جلد از جلد صحت کاملہ انشاءاللہ یہ عنایت کر دے۔ اور دعا ہے پروردگار سے پالنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار دے۔ چلیے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ، جیسے ان سب مقامات پہ ملاقات ہوئی ایسے انشاءاللہ کسی اور مقام پہ آپ سے ملاقات ہوئی، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔